हेलो दोस्तों, हम लोग आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से एंड हो जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जिससे फूड होकर पास करता है ना। जैसे कहाँ से पास करता है? माउथ से, इसोफेगस से, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम के पास पहुंचकर एनस के थ्रू निकल जाता है। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स, फिर लिवर, फिर पैनक्रियाज, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माउथ का काम क्या है? इनटेक ऑफ फूड। माउथ में हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा, माउथ में ही होता है टीथ और टंग। टीथ क्या करता है? फूड को ब्रेकिंग डाउन करता है स्मॉलर पीसेज में। कैसे? चीविंग करके, क्रशिंग करके। टीथ का काम क्या है? भोजन को मिक्स करता है। दूसरा, स्वेलिंग करने में हेल्प करता है। सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करता है? सिलेवरी ग्लैंड्स सलीवा सिक्रीट करता है, जूस। उसमें एंजाइम्स होते हैं, माइलेज, जो क्या करता है हमारे फूड में जो स्टार्क होते हैं, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर एक तरह का ग्लूकोज है, ठीक है। जैसे ये इसोफेगस में, इसके बाद इसोफेगस में आता है। इसोफेगस जो 25 सेंटीमीटर का होता है, ये इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करने काम करता है। इसके थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है, होल्ड करता है ना। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। दूसरा, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं ना, उसको किल करता है। दूसरा, पेप्सिन एंजाइम्स, ये क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा बचा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस के बाद, स्टमक के बाद आ जाते हैं इस वाले पार्ट में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग डेओडेनम बोलते हैं। इसमें लिवर अपना बाइल जूस भेजता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस भेजता है, मतलब तीनों यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले डिओडेनम में लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है, सॉल्टी, है ना। और ये हमारे ऑर्गन का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। बाइल जूस सिक्रेट किया, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और किस में कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। फिर एक लाइपेज जो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई बोलते हैं। विलाई में ब्लड वेसल, ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? फूड को ब्लड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं उसको। फूड के कुछ पार्ट को इंस्टेंट एनर्जी बनाते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट को वो लीवर में स्टोर करके रख देते हैं। जब जरूरत पड़ता है तब उस एनर्जी का यूज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और जब यहाँ पहुँचते हैं बीच वाले पार्ट में, है ना, कोलम बोलते हैं इस पार्ट को, यहाँ जब पहुँचते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। फिर रेक्टम में पहुंचने के बाद स्टोर हो जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। फिर इसके बाद एनएस के थ्रू निकल जाते हैं। थैंक यू गाइस।